नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा परसेंटेज पार्ट 2 है और परसेंटेज पार्ट 2 से मैंने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस लिए हैं और इसमें फ्रैक्शंस वैल्यू को हम कैसे तोड़ते हैं छोटा करके, उनको सबको हम सीखेंगे। क्वेश्चन तो खैर इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन वैल्यू जो तोड़ते हैं छोटे छोटे तरीके से हम उसको सीखेंगे। और मैं परसेंटेज का पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद एक मैराथन क्लास लूँगा जिसमें यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट में एग्जाम जो हुआ है और प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन का एक अलग से मैराथन लूँगा। तो चलिए आज का हम समय लगाते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप की 157 सही 1/7% बन जाती है तो संख्या बताइए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सीखेंगे हम किस तरीके से सीखेंगे, इसके लिए मेथड से। तो यानी कि कोई संख्या है x में 64 जोड़ने पर वह संख्या खुद की 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा x प्लस के 64 बराबर, ये हो जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया था पीछे जब कल चैप्टर में लिया था तो 100% की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो हम इसके लिए 1 प्लस के 57 सही 1/7 की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है 7 ये होती है हमारी 4/7। तो हमारा टोटल हो जाएगा 7 × 7 और 4, तो हो जाएगा टोटल हमारा ये 11/7 और x से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 11x/7। देखिएगा, एक काम कीजिए, 64 को आप यहीं रहने दीजिए बराबर 11x/7 माइनस का x। 64 हमारे यही रहेगा, ये 7 11 में से घटाएंगे 7 2 7x, 11 से घटाएंगे 7, हमारे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 4x/7। तो 16 चौका 64, x बराबर कितनी वैल्यू होगी हमारी, वो आ गई 16 7 112। 112 इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हमको ऐसा नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हमें सेकंडों में करना है फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ने के बाद। देखिए कैसे करते हैं उसके लिए। देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कोई संख्या है 64 है, ठीक है, कोई संख्या 64 मान ली हमने। हमारे फ्रैक्शन वैल्यू जो रखी है हमारे लिए 157 सही 1/7%। 157 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसके लिए, तो हमारी बनेगी भिन्नात्मक रूप में हमारा इसके बचेगा, ये बनेगा हमारा 11/7। मैंने अभी आपको तोड़ के बताई, तो यहाँ पर ये बनी थी 11/7। तो देखिए पहले जो मूल संख्या थी वो कितनी थी हमारी, वो थी 7 हमारी, ठीक। लेकिन अब जो संख्या हमारी बड़ी, जो संख्या जो बड़ी हमारी वो कितनी बड़ी, वो बड़ी हमारी 4। कितनी बड़ी, 4। इनकी संख्या जोड़ने पर संख्या 4 बड़ी है, लेकिन इनके हिसाब से संख्या बड़ी 4। लेकिन ये क्या है, संख्या है कितनी 64 जोड़ने पर 64 की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी बराबर आ जाएगी, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक। तो 1 की वैल्यू 16 और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 7 112। 112 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें हर क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शन वैल्यू पर इस तरह तोड़ना है और इस तरह क्वेश्चन के लिए करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी आधार पर हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है। और आप ये मत सोचिएगा कि ये छोटे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बेशक छोटे हैं, लेकिन जैसे ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन भी आपके बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में 20 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की 166 सही 2/3%। 166 सही 2/3% बन जाती है तो संख्या बताओ। तो संख्या बताओ। देखिएगा
कुछ नहीं करना है। मैं देखिएगा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है हमारी 166 सही 2/3%। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए 1 प्लस 66 सही 2/3% का वैल्यू को 3 छंग 18 3 छंग 18 3 छंग 18 3 छंग 18 और 1 19, ये हो जाएगी हमारी 200/3 गुणा 100, ये हो जाएगी हमारी 2/3। ठीक है, तो 3 एकम 3 हमारी 166 सही 2/3 की वैल्यू जो होती है 5/, कितनी होती है 5/3। ये वैल्यू हमारी फ्रैक्शन वैल्यू को भिन्नात्मक रूप हमारा हुआ 5/3। पहले संख्या कितनी थी हमारी, पहले संख्या थी हमारी 3, लेकिन संख्या इंक्रीज कितनी हुई 2, कितनी हुई 2। ठीक, हमारी संख्या पहले मूल संख्या थी हमारी 3 और इंक्रीज कितनी हुई 3, इनके हिसाब से 3 क्यों 2, कितनी हुई 2, इनके हिसाब से 2 इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ कितने कह रहे हैं 20 जोड़ने पर, तो 2 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू कितनी 10, तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 10 तियाँ 3 गुणा 10 और 10 तियाँ 30 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। देखिएगा अब हम थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। मैं एक एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में जैसे सक्सेसिव वैल्यू भी लग जाती है, देखिएगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। देखिएगा इन्होंने कहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में बताइए। तो बताइए सबसे पहले आप देखिएगा जो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब यहाँ बात की त्रिज्या की बात की है, ठीक है, त्रिज्या की पहले यहाँ लिखो पहले, अब लिखो बाद, ठीक है। तो त्रिज्या की बात की है, यहाँ देखिए भिन्नात्मक रूप बनाइए इसका 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी कि 1/4। हम कह सकते हैं पहले थी 4 और बाद में 1 इंक्रीज हुई है तो कितनी हो गई 5 इंक्रीज हो गई, ठीक। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर होता है, ठीक। इसका वैसे इसका कोई महत्व नहीं रहेगा क्योंकि कट जाएगा, देखिएगा रहने दीजिएगा, काट में से ये कट जाएगा लेकिन बाद में है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा r की वैल्यू 4 आ गई तो पाई यानी 4 चौक 16 पाई। यहाँ रखेंगे r की वैल्यू 5 तो रखेंगे 5 पंजे 25 पाई, ठीक है। हम कह सकते हैं पहले जो वैल्यू थी वो 16 थी और बाद में कितनी है, कितनी 9, सॉरी 25, इंक्रीज़ कितनी हुई, इंक्रीज़ हुई 9। तो हम कह सकते हैं 9 पाई इंक्रीज़ हुई है 16 पाई के हिसाब से। पाई से पाई ख़त्म, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, ठीक है। 25 नेमा ये हो जाएगा 25 नेमा 225/4, कुछ कटता है तो कुछ काट दीजिए, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 1/4%। 56 सही 1/4%, 56 सही 1/4%। इसी के हिसाब से एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इसी हिसाब से एक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा।
यदि किसी बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, 40% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 37.1/2%, 37.1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। देखिएगा क्या है, बेलन है। बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का कितना होता है? हमारा होता है πr²h, ये होता है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बेलन की त्रिज्या है उसमें 40% की वृद्धि की जाए, लेकिन बेलन की जो ऊंचाई है उसमें 37.1/2% की 2% की मतलब उसे घटा दिया जाए, उसकी ऊंचाई के लिए 37 ठीक है घटा दिया जाए। देखिएगा यहाँ पर इनकी त्रिज्या है, पहले हम r निकाल लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ये 40% का भिन्नात्मक रूप बताइए, ये कितना हो जाएगा हमारा 40/100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। हम कह सकते हैं कि पहले त्रिज्या थी कितनी? पहले त्रिज्या पहले थी 5, ठीक। त्रिज्या पहले थी 5, लेकिन इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 5 और 2 देखो 7, कितनी हो गई? 7, ठीक। अब बाद में इसकी ऊंचाई देखो, ऊंचाई यह है 37.1/2% घटा रहे हैं, तो 37 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 3 6 और 1 7 और 1 5, 75/2 गुणा 100, 25 3 75, 25 4 60, ये होता है हमारा 3/8, ठीक है 3/8। तो हम कह सकते हैं पहले जो इसकी ऊंचाई थी, पहले ऊंचाई थी उसकी 8 थी और घटी है, घटा रहे हैं तो कितनी बची है? ये बची 5, यानी कि पहले ऊंचाई थी उसकी 8 और अब जो कितनी है उसकी 5, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि अब देखो बेलन का आयतन निकालो, तो त्रिज्या हमारी 5 है, ऊंचाई हमारी 8 है, तो 5 पंजे 25, 25 अट्ठे कितनी हो जाएगी? 200 पाई, ठीक है। ये देखिए 7 सत्ते 49 पंजे होता है, 7 सत्ते 49 पंजे, 5 9 45, 5 और 20 और 5 9 45, 5 और 20 और 4 24, 245 कितना होता है? 245 पाई, 245 पाई। देखिए कि इनके कितना हुआ, यानी कि पहले जो बेलन का आयतन था वो 200 था और अब कितना है? 245। इंक्रीज कितना हुआ? ये हुआ 245। कितने में से? जब 45 इंक्रीज हुआ 200 में से और गुणा 100, 0 से डबल जीरो ख़त्म, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/2%, यानी कि उसकी वैल्यू जो परिवर्तन जो आएगा उसमें आयतन में 22.1/2% का परिवर्तन उसमें आएगा। उसी के हिसाब से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। देखिएगा सारे क्वेश्चन जो भी हैं सारे फ्रैक्शन वैल्यू पे क्वेश्चन लग रहे हैं ये, और लो लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। देखिएगा अगला क्वेश्चंस इसी के आधार पर क्वेश्चन चेंज रहेगा आपका ये, लेकिन राम किसी संख्या को
राम किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। देखिएगा, राम है किसी संख्या गुणा करता है, वो गुणा करता है 3/5 से। कोई संख्या है, मान के चलो दूसरी संख्या है, लेकिन वो गलती से क्या करता है, इन्होंने कहा कि राम किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम बताओ परिवर्तन कितना होगा उसके परसेंट में। यानी कि गुणा करनी थी उसे किसी संख्या के लिए 3/5 से, लेकिन गुणा कैसे कर दी उसने 7/4 से। कोई दोनों में ऐसी कोई संख्या देखो जो कि 4 से भी कटे और 5 से भी कटे। देखिएगा ज़रा, चलो वो संख्या 20 संख्या मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो देखिएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 3 चौक 12। यहाँ 20 रखेंगे तो 4 पंजे 20, 7 पंजे 35। देखिएगा, यानी कि करेक्ट आंसर था 12, लेकिन उसने 7/4 से गुणा करने की अपेक्षा जब गुणा की तो वो आंसर कितना आया था 35। इंक्रीज़ कितना हुआ 3 और 2 कितना हुआ 23 इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, कितने में से, यानी कि सही था 12 और हुआ 35, लेकिन इंक्रीज़ कितना होगा गलत गुणा करने से 23 गुणा 100। देखिएगा 4 तियाँ 12, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75 और 25 दूनी 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50 और 7 57/3, 575/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 2/3%। 191 सही, 2/3% इज द करेक्ट आंसर। इसी के आधार पर हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन लेंगे। इसी के आधार पर बस सिर्फ संख्याएं चेंज होगी उस सवाल की, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, और करने का तरीका ही हमारा सेम ही रहेगा। ये सिर्फ संख्याएं चेंज कर दो यहाँ से, ये बस, और कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि राम किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, 3/5 से गुणा करता है, तो जो परिणाम में त्रुटि हुई है, त्रुटि प्रतिशत परिवर्तन बताओ क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, कोई संख्या थी, उसके लिए 5/3 से गुणा करनी थी राम के लिए, लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दी। 3/5 से गुणा कर दी। कोई संख्या ऐसी मानो जो कि 3 और 5 दोनों से कट सके, संख्या मान लो 15 मान लो। 3 पंजे 15, ये हो गई 5 पंजे 25, 5 3 15, ये हो गई 3 3 9, संख्या हो गई 9। ये डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि पहले से आंसर आना था बिल्कुल सही 25, लेकिन वो गलती से जब 3/5 उसने गुणा की तो उसका आंसर कितना आ गया, गलत उत्तर आ गया उसका 9। कितने का डिक्रीज़ हुआ, ये हुआ 9 और 16 25, 16 का क्या होगा डिक्रीज़ हो गया, कितने में से 25, यानी करेक्ट आंसर था उसका 25,
तो जब उसने गलत गुणा कर दी तो 16 का डिक्रीज़ हो गया, कितने में से 25 में से, और परसेंट वैल्यू में बतानी है तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64% इज़ द करेक्ट आंसर। देखिएगा, इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन देखते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। देखिएगा, चीनी का दाम चीनी का दाम 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ जाता है और परिवार में खपत 20% कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन प्रतिशत बताओ। देखिएगा, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाने पर एक परिवार में खपत जो होती है वो 20% कम हो जाती है। ठीक है, तो कुल खर्च में प्रतिशत बताना कितना परिवर्तन हो सकता है। तो देखिएगा, चीनी, ठीक, यहाँ ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़िए इसके लिए 16 सही 2/3, इसका आंसर 16 3 48 और तो 50, ये होता है यानी कि 50/3 गुणा 100, 50 दूनी 100, ये होता है हमारा 1/6। कितना होता है हमारा 1/6 कितना होता है हमारा 6, 1/6। देखिएगा ध्यान से, पहले जो चीनी यानी कि 1/6 इसके हमारे वैल्यू 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/6 होती है। पहले जो कीमत थी वो 6 रुपये किलो थी, 1 रुपये बढ़ गया, यानी 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, तो 1 रुपये बढ़ गया तो कितनी बढ़ गया वो 7 रुपये हो गया। ठीक, अब जो खपत है किसकी, चीनी की जो खपत है वो उन्होंने दे रखी है 20%। 20% का मतलब होता है, ठीक है, 2 पंजे 10, पहले थी, एक कम रही है, पहले थी 4, कितनी थी, सॉरी 2 पंजे 10, पहले थी 5 और अब कितनी हो गई, एक घट रही तो कितनी हो गई, अब हो गई 4। देखिएगा, चीनी की कीमत 6 पंजे पहले आती थी 30 रुपये की, 7 चौक 28, अब आती कितने रुपए की, 28 रुपये की। कितनी डिक्रीज़ हुई, यानी 30 रुपये की चीनी थी 28 मान लगी, तो कितनी डिक्रीज हुई, 2, कितने में से 30 का। परसेंट वैल्यू बतानी है, मान लीजिए 0 से 0 और 10 ढाई 2 ढाई 20/3, 3 छंग 18, 6 सही 2/3% इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि उसके कुल खर्च में जो परिवर्तन जो होगा वो 6 सही 2/3% परिवर्तन उसके खर्च में होगा। ऐसे भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन होंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से। एक सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री एक सिनेमा हॉल में
टिकट की बिक्री, टिकट की बिक्री टिकट की बिक्री 57 बढ़ जाती है। 57 बढ़ जाती है, बढ़ जाती है और मूल और टिकट का मूल 16.2/3% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आमदनी तो कुल आमदनी प्रतिशत क्या होगी? देखिएगा ध्यान से, सिनेमा हॉल है, इस सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री जो है इतनी बढ़ रही है, ठीक है, और जो टिकट की कीमत जो है वो 16.2/3% बढ़ रही है। सबसे पहले देखिएगा ज़रा ध्यान से, सबसे पहले निकालेंगे बिक्री हम इसकी, ठीक है। देखिएगा टिकट की बिक्री पहले कितने बढ़ रही है इसकी, ये थी 57.1/7%। इसकी वैल्यू कितनी आई थी निकल के हमारी 749 और 7×5 = 35। हमारी कंप्लीट होता है ये 4/7। इसकी वैल्यू जो होती है 4/7 होती है, कितनी होती है 4/7 होती है। तो हम कह सकते हैं पहले जो वैल्यू थी इसकी 7 टिकट, ठीक है, 7 एक बिक्री थी 7, पहले बिक्री थी 7 टिकट की, अब बिक्री कितनी हो रही 7 और 4, अब हो रही बिक्री 11 टिकट की, ठीक। लेकिन इसके मूल्य में भी उसने कहा है कि 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो 16.2/3% की वैल्यू कितनी होती है हमारी 16, ये होती है हमारी 16×3 48 और 2 50, 50/3 गुणा, ये होती है हमारी 1/6। हम कह सकते हैं पहले जो कीमत थी 6 रुपये की कीमत थी एक, लेकिन अब जो कीमत है, अब कीमत है कितनी, अब कीमत है 7 रुपये की, ठीक। गलत कर दिया मैंने कुछ, ये इसका तरीका लिखने का चेंज कर दिया मैंने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले जो टिकट की बिक्री थी 7, अब है 11। इसी तरह से मूल्य की, पहले मूल्य थे 6 रुपये का टिकट मिलता था एक, अब मिलता है वो कितने रुपए का, अब मिलता है वो 7 रुपये का टिकट, ठीक। तो देखिएगा बिक्री 7×6 42 और 11×7 77, देखिए कितना इंक्रीज़ हुआ, 5 और 3, ये हुआ 35 इंक्रीज़, कितने में से 42 बिक्री में से। परिवर्तन पूछा है, परसेंट पूछा है, तो 7×5 35, 7×6 42, 2×3 6 50, 5×5 25, 5×5 25, 250/3, 3×8 24, 3×8 24, 3×3 9, 1/3%। हम कह सकते हैं कुल आमदनी में परसेंट जो वृद्धि होगी वो 83.1/3% उसकी केवल वृद्धि होगी। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।